ओ हाँ, तो दोस्तों आज मैं एक विशेष बात को लेकर के आया हूँ, वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो यात्रा देखा जाता है, किस दिन की यात्रा है। उसके बाद अगर त्रिशूल न पड़ जाए, त्रिशूल पड़ जाए तो फिर कैसे जाएं, अपशगुन होता है। और कहीं भी जाना हो, घर से निकलना हो, किसी भी यात्रा में जाते हैं हम लोग, कहीं दूर की सफ़र हो या कोई विशेष काम की बात हो जो हम लोग जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि यात्रा है या त्रिशूल है, हमारा आज का जाना उचित है या नहीं है, या आज जिस बार को हम जा रहे हैं वो कैसा रहेगा, शुभ रहेगा कि अशुभ रहेगा। तो इसी विषय पर यात्रा और त्रिशूल यानी कि शुभ यात्रा और त्रिशूल क्या है, इसी विषय पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास। और आपको बताना चाहता हूँ, जिस भाई को जानकारी हो उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए तो ये ज़रूर ही अच्छा साबित होगा। इसीलिए ये सोच करके मैं ये वीडियो लेकर के आपके सामने आया हुआ हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि यात्रा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके अलावे हमारे और कोने जो होता है, कोना साइड जो होता है चारों, उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। और बता दें आपको कि किस बार को किस दिशा में जाना अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, तो इसी विषय पर मैं बताऊंगा दोस्तों। तो अब आपको बता रहे हैं, सबसे पहले बताऊं कि शुभ यात्रा क्या है, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि रास्ते में कोई अपशगुन मिल जाता है, हो जाता है, तो फिर उसका निवारण कैसे करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले बताते हैं शुभ यात्रा के विषय में। तो आपको बता दें कि अगर पूरब दिशा में आप जा रहे हैं तो आपके लिए शुभ होगा रविवार और मंगलवार। आप पूरब दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो रविवार को जाएं या मंगलवार को जाएं तो शुभ है, आपका काम अवश्य बनेगा। इसके बाद बता दें कि पश्चिम जाना है, तो अगर पश्चिम दिशा में आप जा रहे हैं तो गुरुवार को जाएं और बुधवार को जाएं। अगर गुरुवार और बुधवार को आप जा रहे हैं पश्चिम दिशा में तो शुभ होगा दोस्तों। इसके साथ साथ बता दें कि अगर दक्षिण दिशा में जाना हो, दक्षिण दिशा में जाना हो तो आपको बता दें सोमवार और शनिवार को आप दक्षिण दिशा में चले जाएं, शुभ होगा। और अगर उत्तर दिशा में जाना हो, उत्तर के तरफ आप जा रहे हैं, जाना हो आपको, तो शुक्रवार आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप शुक्रवार को यात्रा करें तो आपकी यात्रा शुभ रहेगी दोस्तों। तो ये तो हुई शुभ यात्रा की बात। अब रह गई बता दें कि त्रिशूल किसे कहते हैं और कैसे होता है। तो दोस्तों इसके विपरीत जो मैंने बताया, इसके विपरीत अगर जा रहे हैं तो उसी को त्रिशूल कहते हैं। जैसे आपको बताएं, अगर पूरब जाना हो आपको तो शनिवार को कभी न जाए। पूरब जाना हो तो शनिवार को कभी न जाए। अगर पश्चिम जाना हो तो फिर मंगलवार को न जाए, ये आपके लिए त्रिशूल होगा। पूरब जाना हो तो शनिवार को त्रिशूल हो जाएगा, पश्चिम जाना हो तो मंगलवार को त्रिशूल हो जाएगा। अगर आप उत्तर जा रहे हैं तो रविवार को त्रिशूल हो जाएगा दोस्तों, त्रिशूल होगा, यानी कि शुभ नहीं होगा। अगर उत्तर जा रहे हैं तो रविवार हुआ। अगर आप दक्षिण जा रहे हैं तो दक्षिण अगर जा रहे हैं तो फिर गुरुवार को ना जाए। गुरुवार को जो है सो आपको त्रिशूल माना जाता है। हो सकता है जिस काम के लिए जाए न हो, परेशानी हो। त्रिशूल का मतलब वही तो होता है, अशुभ होना। अशुभ को त्रिशूल कहते हैं और शुभ को तो शुभ यात्रा कहा ही जाता है। तो ये तो दिशाओं के विषय में बताया मैंने दोस्तों। अब आइए एक फोटो दिखाते हैं, एक चित्र दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाई दे रही होगी। अब आपको बता दें कि किस दिशा में, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विषय में तो मैंने सब बताया आपको, आपने देख लिया।
सुन लिया, जान लिया। अब आइए बताते हैं आपको कि नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण में अगर जाना हो आपको बता दें तो बुधवार को न जाए, बुधवार को नैऋत्य में न जाए, वायव्य कोण सोमवार को न जाए और आग्नेय कोण शुक्रवार को न जाए। समझे? फिर से एक बार बता देता हूँ कि वायव्य में सोमवार को वायव्य कोण न जाए और बुधवार को नैऋत्य न जाए, नैऋत्य कोण, और शुक्रवार को आग्नेय कोण न जाए। अब रहे ईशान कोण, तो ईशान कोण के विषय में आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई बंदेज नहीं लगाया गया है। तो इसमें तो आपने आप देख रहे हैं कि कौन कोण किधर पड़ता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बीच में पड़ने वाले जो कोण है जिसके विषय में मैंने आपको बताया, तो इसके लिए आप सचेत रहें और इस दिशा में आप न जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यही आपकी शुभ यात्रा और यही त्रिशूल है। समझे दोस्तों? तो इसलिए इस कोण से और इस दिशा से और इस बार जो बताए हैं इसमें आपको एकदम सोच समझ करके कदम उठावें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस विषय पर आप जरूर ध्यान देंगे। अब चलिए आगे बताते हैं आपको कि शुभ शगुन क्या है और अशुभ क्या होता है। तो दोस्तों बता दें कि आपके लिए जो है सो यात्रा के लिए सबसे पहले शुभ शगुन के विषय में बताते हैं कि आप यात्रा कर रहे हैं, घर से निकले और घर से निकलते समय जिस पर नजर जाती है उसी को मान्यता दिया जाता है दोस्तों। जैसे दरवाजे से आप बाहर निकले, अगर कोई ब्राह्मण भेंट हो गया या घोड़ा, हाथी या कोई फल की टोकरी या अन्न कहें, दही कहें, गाय कहें, कमल कहें, कमल का फूल है ना, कमल का फूल कहें, या कोई अगर बेश्या अगर सामने आ जाती है, कोई नारी वैसी बेश्या नारी, या बाजा कहें, या बधा हुआ पशु अगर सामने नजर आ जाता है और इसके साथ साथ फूल हुआ, या पानी से भरा घड़ा, अगर दरवाजे पर पानी से भरा घड़ा अगर प्राय जो देखते हैं हम ज़्यादा करके दरवाजे पर रखा जाता है, तो पानी से भरा अगर घड़ा है तो शुभ माना जाता है। जैसे छाता हुआ, कन्या हुई, कोई भी कन्या लड़की हुई, बच्ची हुई, या कोई रत्न, मछली कहें, रत्न कहें, मछली कहें, या छोटे बच्चे जो होते हैं गोद में रखने वाले, छोटे बच्चे को गोद में ली हुई कोई औरत अगर सामने आ जाती है तो समझे आपकी यात्रा शुभ है, आपका शगुन जो है शुभ शगुन है। आप हंसते मुस्कुराते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी काम जो है सो अवश्य बनेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है दोस्तों। तो ये तो हुई दोस्तों आपकी शुभ यात्रा की शगुन हुई। अब चलिए बताते हैं आपको कि अगर अशुभ क्या है। तो अशुभ शगुन किसे कहते हैं, तो ये बहुत लोगों की जानकारी भी होगी और मैं इसको विस्तार से बताना चाहता हूँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ आप लोगों को जानकारी हो जाए कि अगर घर से निकलते समय दरवाजे से जब निकले अगर कोई बाझिन महिला मिल जाए या कोई चमड़ा दिखाई दे दे, चमड़ा लेकर के आते हुए या चमड़ा पड़ी हुई हो, है ना, हड्डी हो या सांप हो, सर्फ हो या नून, अब इस तरह हम विस्तार से कहते हैं, आप सुनते जाएं, नून हो या अंगार दिखाई दे या बिस्टा हो, वहीं पे गंदगी हो, है ना, या कोई तेल या कोई पागल व्यक्ति आ जाए, कोई आपकी पुराने शत्रु आ जाए सामने, है ना, या जटाधारी योगी, जटाधारी जो होता है, जटाधारी अगर योगी आ जाता है आपके सामने, या कोई नंगा व्यक्ति आ जाता है, या अंगहीन कोई अगर दिखाई दे सामने, कोई आ जाए, किसी का कोई अंग ना हो, कोई आ जाए, अंगहीन कोई दिखाई दे, या आपको बता दे कि कहीं से रोने की आवाज़ सुनाई दे, रोने की अगर आवाज़ सुनाई देती है, कहीं से दूर से कोई आवाज़ अगर आ जाए, रोने की आवाज़ आ जाए, या आपको बता दे कि घर का जलना हो, घर में आग लग गई हो, जल रही हो, या बिल्ली का झगड़ा या बिल्ली का रास्ता काट देना, दोनों में कोई भी हो, बिल्ली को झगड़ा करते देख ले या बिल्ली आपकी रास्ता काट दे, ये भी अपशगुन, सब अपशगुन में ही आता है। इसके साथ साथ छींक, जो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया भी है,
तो उसका तो हिसाब आप खुद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छींक आना तो उसमें आप असमंजस में ना रहे, अपना हिसाब करके और समझ लेंगे अपने प्रश्न का उत्तर। लेकिन बाकी के विषय में बता रहे हैं, सिर मुड़ा हुआ कोई व्यक्ति सामने आ जाए, समझे, सिर मुड़ा हुआ कोई व्यक्ति सामने आ जाए, या भीगा हुआ कपड़ा कोई रख दिया हो सामने, भीगा हुआ कपड़ा, या खाली घड़ा हो जिसमें पानी ना हो, खाली घड़ा हो, या जूता चप्पल जो है उल्टे पड़ा हुआ हो, उस पर नजर पड़ जाए, तो इस तरह की जो भी चीज है, इस तरह का जो नजर पड़ जाता है ना दोस्तों, तो इसे अपशगुन कहते हैं। इसी को अपशगुन कहते हैं और शुभ माना जाता है इसको। अगर ऐसी दिखाई दे, ऐसी कोई भी चीज आपको दिखाई दे तो समझ ले कि वहां से लौट के चले आए, फिर घर आए और थोड़ी देर के बाद पानी पी ले, कुछ मीठा कर ले और थोड़ी देर के बाद निकले, फिर दूसरी बार यात्रा बना करके, यानी कि शुभ शगुन करके आप घर से निकले तो उसका हिसाब अलग हो जाता है, वो जो ठीक होता है। लेकिन ये अपशगुन जो मैंने बताया, ये अगर आपके सामने है और आप सीधे चल देते हैं तो फिर आपका जो सोच है, आपकी जो तमन्ना है, जहां आप जाना चाहते हैं, ये जो है सो आपके लिए बुरा हो जाएगा दोस्तों, शुभ नहीं होगा। तो इसके विषय में जरूर ध्यान देंगे। अब चलिए एक विशेष बात बताता हूँ। अब ये कहाँ तक आपको दिखाई दे, घर से तो आप निकले, कहाँ तक आप जाएंगे या दिखाई दे कि आप इसको अपशगुन मानेंगे, ये बहुत एक मूल्यवान क्वेश्चन है, ये बहुत समझदारी क्वेश्चन है। तो इस चीज पर आप जरूर ध्यान देंगे। मैं बताने जा रहा हूं कि अगर घर से आप निकलते हैं तो ये शगुन और अपशगुन, घर से निकलने के बाद 1 कोस तक यानी 3 किलोमीटर ही इसको माना जाएगा, उससे आगे नहीं माना जाएगा। 3 किलोमीटर के अंदर यानी कि 1 कोस के अंदर ऐसी चीजें दिखाई दी, ऐसे क्रियाकलाप दिखाई दिया सामने, तो जो मैं शुभ बताया वो शुभ होगा और जो मैंने अशुभ बताया वो अशुभ संकेत। तो इसको 1 कोस यानी कि 3 किलोमीटर के तक ही इसको विचार किया जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी दिखाई दे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ 3 किलोमीटर की ही बात है। अब बता दें आपको कि निवारण कैसे करें। अब तो चल तो दिए हैं आपको पहुंचना है जगह पर। अब बीच से लौटना भी आपको उचित नहीं है कि आप 2 किलोमीटर चले गए वहां से लौट के आए, ये भी संभव नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि घर से निकल के हम 2 किलोमीटर चले गए और वहां हमें कुछ अपशगुन दिखाई दिया, तो फिर वहां से कैसे घर लौट करके आए? तो इसके लिए जो है सो आपको सोच करके काम करना पड़ेगा। चलिए हम बता रहे हैं इसके विषय में, इसका निवारण कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि आप घर से जब चले और कुछ दूर आगे गए और कुछ दूर आगे जाने के बाद आपको बता दें कि अगर रास्ते में कुछ अपशगुन दिखाई दिया तो आपको बता दें कि अगर पहले बार नजर पर पड़ता है, दिखाई देता है कोई भी अपशगुन, तो आप 11 बार अपने इष्ट देव यानी जिस देवता को आप मानते हैं, चाहे वो जो भी हिंदू देवता हो, मुस्लिम देवता हो, या क्रिश्चियन हो, या ईसाई हो, या जो भी हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी हो, अपने देवता को जो है सो 11 बार नाम लेकर के ऐसे प्रणाम कर ले, तो आपकी अपशगुन जो है सो कट जाएगी, फिर आपको शुभ संकेत ही मिलेगी और आपका काम भी होगा। अब तो ये हो गई कि चलिए 1 किलोमीटर गए आप, 1 किलोमीटर में कोई 1 किलोमीटर के अंदर कोई दिखाई दे दिया, फिर आप आगे बढ़े 2 किलोमीटर गए, वहां कुछ दोबारा फिर दिखाई दे दिया, फिर से अगर ऐसा ही कुछ अपशगुन दिखाई दे दिया तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों कि दूसरे बार भी अगर दिखाई देता है कोई अपशगुन तो आप 16 बार, पहली बार में 11 बार और दूसरी बार में 16 बार आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, उनसे कहें कि हे प्रभु इस संकट को निवारण करो और हमारी जो यात्रा है इसको शुभ बनाओ। ऐसे करेंगे, पहली दिखाई दे तो 11 बार और दूसरी बार दिखाई दे तो 16 बार, इतना जरूर करें आप।
इतना करेंगे तो आपकी जो है जो भी बाधा है, व्यवधान है, जो भी आपकी अशुभ शगुन है, वो सब कट जाएंगे, आपको शुभ फल ही मिलेगा। लेकिन अगर उससे भी कुछ आगे जा रहे हैं और तीसरी बार दिखाई दे दे, समझे ना, अगर तीसरी बार अगर दिखाई दे दे तब तो आपको सोचने वाली बात है, तो फिर आप न जाए। अगर तीसरी बार दिखाई दे दे तो समझिए कि सबसे बुरी बात है, अवश्य कुछ अशुभ घटनाएं घटेगी, आपको परेशानी होगी, यानी कि ये संकेत मिल रही है आपको कि आप आगे न जाएं। इसलिए अगर वैसी कोई तीसरी बार अगर दिखाई दे दे तो फिर आप लौट के घर वापस आ जाएं, उस दिन यात्रा न करें, क्योंकि अगर उस दिन आप यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए ऐसे इस बात को जो है सो दिमाग में रखें, और तीसरी बार वैसी कोई संकेत आपको मिले तो वहां से सीधे वापस चले आए, न जाए, उस दिन यात्रा करबे नहीं करें, उस दिन न करें, सीधे घर लौट के आए। उसके बाद हो सके तो कल या परसों या जब इच्छा हो आपकी तब आप यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद यात्रा में कोई हर कुछ मैंने बता ही दिया, अगर वैसी क्या संकेत है उसके अनुसार आप काम करें, आपकी यात्रा जो है सो शुभ होगी दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलिए एक चीज और बता दे रहे हैं कि घर से निकलते समय अब आप अकेले नहीं हैं, भाई भाई हैं, पिता पुत्र हैं, या महिलाएं हैं, या जो भी है, घर से एक साथ जब निकलते हैं आप, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। सहगमन न करें, एक साथ गमन न करें, न जाएं, आगे पीछे करें। जैसे पिता और पुत्र अगर एक साथ घर से निकल रहे हैं तो एक आदमी पहले निकल जाए, उसके 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद दूसरे आदमी निकले और रास्ते में जाकर के भेंट कर लें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। जैसे भाई भाई जा रहे हैं, 2 भाई निकल के जा रहे हैं, तो दोनों भाइयों में वही बात है, एक साथ ना निकले, एक आगे निकले और एक पीछे, उस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी बात, महिलाएं जो है, 9 महिलाएं 9 महिलाएं एक साथ ना निकले, आगे पीछे करके निकले तो अच्छा रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा। तो ये महिलाएं जो है, 9 महिलाएं जो है एक साथ ना निकले। उसके बाद बता दें आपको कि अगर 3 व्यक्ति हैं घर से निकलने वाले, ये तो शायद सबको मालूम होगा, अगर 3 व्यक्ति निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये एक साथ न जाए, एक साथ कभी न जाए। 2 आगे निकल जाए, एक आगे निकल जाए, 2 पीछे निकले, इस तरह से आगे पीछे करके निकल जाए और आगे कुछ दूरी पर जाके मिल जाए तो ये शुभ होगा। इतना ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको ध्यान में रखें। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी यात्रा जो है शुभ होगी, और नहीं तो ऐसा ही जो है सिचुएशन हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते हम लोगों की काम बिगड़ जाती है। आगे जाते हैं, उसका पहुंचने के बाद ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम लोग के दिमाग में बात आ जाती है, हम बेकार आए फिर लौट के जाएं, या इस तरह की भावनाएं, समस्याएं आ जाती है। तो इसके लिए पहले से ही सचेत होकर आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये सोच समझ लें, ये अच्छा रहेगा। अब एक चीज और बताते हैं, आप विदेश से आए हैं और फिर विदेश जा रहे हैं, जैसे 1 महीना 2 महीना की छुट्टी में आप आए हुए हैं और आपको विदेश जाना है, तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करना बहुत जरूरी रहेगा दोस्तों, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। तो इसमें एक चीज बताते हैं, इसको थोड़ा पंचांग में देखना पड़ेगा, ऐसे तो जानकारी नहीं होता है दोस्तों। और जिसकी कुंडली है उनके लिए होगी, बाकी जिनकी कुंडली नहीं है तो उनको तो जो मैंने बताया वैसे ही करना है, बताया है। लेकिन जिनकी कुंडली है, बनी हुई है, उनके लिए एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि वो विदेश में थे, विदेश से आए और फिर जा रहे हैं, छुट्टी बिता के अगर विदेश जा रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए एक चीज बताते हैं, आपकी जन्म जिस नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि इत्यादि जो भी हो, आपकी जन्म नक्षत्र जो भी हो, आपको बता दें कि उसके 9वां नक्षत्र, उससे गिनती करें, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, इस तरह से गिनते जाएं,
और 9वां नक्षत्र जो पड़ रहा है, 9 नक्षत्र जो पड़ रहा है, सिलसिलेवार से आप गनते जाएंगे, बीच में हो या लास्ट हो या जहाँ हो, ये 27 का राउंड चलता है नक्षत्र का। तो जहाँ से आप जिस नक्षत्र के आप हैं उससे 9वें नक्षत्र के दिन जो है आप मत जाए, उसके एक दिन आगे पीछे कर दें, लेकिन जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र पड़ रहा है, जन्म नक्षत्र का 9वां नक्षत्र पड़ रहा है, वो जो है आपके लिए हानिकारक है दोस्तों। तो इसलिए इतना जरूर ध्यान रखें, और इतना ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा शुभ होगी दोस्तों। और आप यात्रा और त्रिशूल क्या होता है इसके विषय में आप समझ गए, ये सब कोण के विषय में बताया, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ईशान कोण, इसके विषय में भी आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ध्यान में रखते हैं तो फिर आपकी यात्रा शुभ होगी, आपकी जय जयकार होगी, जहाँ जाएंगे आपकी जय जय होगी, यानी कि हर चीज शुभ होगा। लेकिन वही त्रिशूल पर जाता है तो फिर आप सफल नहीं होंगे, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी परेशानी होगी जिसके चलते आपको लौट के आना पड़े, या आपकी काम न हो, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम न हो। तो इस तरह की समस्या आती है दोस्तों। तो इसको जो है सो आप ध्यान रखेंगे, आप सोचेंगे, समझेंगे और करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस पर एक तो अब आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोहा फिर एक सुना देते हैं। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, काम बिगाड़े अपना, जग में होता सा है। तो दोस्तों, काम बिगाड़ना और बनाना ये अपने ही बस की बात है। हम सब कुछ शुभ सगुन मिला के अगर जाएंगे तो काम क्यों बिगड़ेगा, कैसे बिगड़ जाएगा। और वही अशुभ सगुन अगर है तो हम चाहते हुए भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो खैर इतना तो आप जरूर समझ गए। तो आप समझदारी से अपना यात्रा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब चलते चलते इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, अपने इष्ट मित्रों के पास पहुंचाइए कि सब कोई समझे, सब कोई जाने। ये सबके हित के लिए है, सबके फायदे के लिए है, सबको जानकारी हो। मेरा 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 यही लक्ष्य है कि सब लोग जाने, सब लोग समझे और अपने आप के विषय में सोचे कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे सफल हूँ। तो इस चीज़ को सोच समझ के काम करें। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हम चलते हैं बस। ओ